अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। संख्या में आप सभी सपरिवार एवं अपने मित्र बंधुओं सहित अयोध्या तीर्थ अवश्य पधारें एवं अपनी जैन संस्कृति की इस गौरव गाथा के उत्तरोत्तर विकास में अपनी चंचला धनलक्ष्मी का यथा संभव योगदान अवश्य दें। अयोध्या तीर्थ का विकास हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तो शीघ्र फोन उठाइए और डायल कीजिए तीर्थ विकास के इन नंबरों पर और लिखवाइए अपनी यथा योग्य स्वीकृति 9717331008, 7906961165, 789571241, 70600491160। निवेदक श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी, अयोध्या उत्तर प्रदेश। अयोध्या हमारा प्राणों से प्यारा। गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, आर्यका श्री चंदनामती माता जी एवं स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या का विकास कार्य प्रगतिशील रूप से निरंतर चल रहा है। इन दिनों पूज्य माता जी ससंघ अयोध्या में ही विराजमान है और इस मंगल विकास कार्य के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में प्रभावना रथ का प्रवर्तन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अयोध्या तीर्थ को तीर्थंकर शाश्वत जन्मभूमि के रूप में प्रसारित करना और लोगों को इस तीर्थ के प्रति जागृत करना है। वर्तमान में यह प्रभावना रथ राजस्थान प्रांत में भ्रमण करता हुआ जोरों शोरों से अयोध्या तीर्थ का प्रचार प्रसार कर रहा है और अपने इस क्रम में विगत 9 जनवरी को सायंकाल उदयपुर जिले के झाड़ोल फलासिया पहुंचा। रथ के आगमन पर स्थानीय जैन समाज के सभी सदस्यों ने मंगल जयकारों के साथ रथ का स्वागत किया। तदुपरांत सभी हर्षोल्लास के साथ मंदिर जी में एकत्रित हुए और सर्वप्रथम बोली के माध्यम से चयनित दानवीर परिवारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्रीमान हुक्मी चंद जी, प्रेमलता जी, दीपेश जी, अन्नू जी, धैर्य आदि जी जैन परिवार को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्रीमान नथमल जी, पवन कुमार जी जैन परिवार को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्रीमती बानू देवी, सुंदर लाल जी, गोरानिया परिवार को प्राप्त हुआ। जन्म सफल हो जाता उसका, भव बंधन कटता गे, लेकर जन्म जन्माबनने, लेकर जन्म जन्माबनने का पुरुषार्थ करें हम। ऋषभ देव के जयकारों से गूंजे घर घर आंगन, जय हो जन शासन। पालना झुलाने का सौभाग्य श्रीमान ललित जी, ललिता देवी, विजय जी, प्रतिमा जी, रियांश, ऋषिका, दोषी परिवार को प्राप्त हुआ। तीर्थ अयोध्या की प्रभावना का है रथ ये सुंदर, मानो यह तीर्थ यात्रा का देता शुभ आमंत्रण। इन मांगलिक क्रियाओं के बाद बड़े उत्साह व उमंग के साथ रथ को नगर भ्रमण कराया गया और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया गया। रथ भ्रमण के दौरान चहुं ओर शाश्वत तीर्थ अयोध्या की जयकारे लग रहे थे और रथ में सवार धनपति कुबेर इंद्र, श्रीमान नथमल जी, पवन कुमार जी जैन परिवार ने बड़े उत्साह व उमंग के साथ रत्न वृष्टि करते हुए उपस्थित भक्तों को रत्न बांटे। जयकारों से गूंजे हर घर आंगन, जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीर्थ की जय, जय हो जन शासन की जय, अयोध्या जी तीर्थ की जय। जय बोलो जय बोलो, जय हो तीर्थ अयोध्या, जय बोलो जय बोलो, जय हो तीर्थ अयोध्या।
पांचों तीर्थंकर प्रतिमा स्वर्णमयी रथ में ये विराजे इनकी अद्भुत महिमा। हाँ, नगरी अयोध्या में जन्मे पांचों तीर्थंकर प्रतिमा स्वर्णमयी रथ में ये विराजे इनकी अद्भुत महिमा। रत्न वृष्टि चंदनामती कर, रत्न वृष्टि चंदनामती कर इन्हीं करो शत वंदन। ऋषभ देव की जयकारों से गूंजे हर हर आंगन। जय हो जन शासन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाय नाम। ये सर्वे जिनसिद्ध से उरुनुगता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जने पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। तेलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसी चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुर्वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन थे कर्णसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर यज्ञ तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिलशक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु रोमांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याय कथित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगल में सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरुपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से सदारो रोग रेत करो नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम तुर्बनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरुपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरुपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हमसम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरुपामीति स्वाहा पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतादृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो व्योरोतार्यामि इति मंगलारती ओरणम उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरुपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूड़मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभा केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पुण्यकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम निरुपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ होना है। चलिए शांति धारा करने के लिए जिनकी जो भी भावना हो शीघ्रता से एक बोली लगेगी। जिनकी जो भी भावना हो कहीं से भी बोल करके प्रारंभ कर सकते हैं। शांति धारा की बोली के लिए जो भी भावना हो शीघ्रता से, जिनकी जो भी भावना हो शीघ्रता से बोल करके 2121 रुपया। और किसी की भावना हो 2121 रुपया, 2121 रुपया, 1 2 2.5 पौने 3, 2121 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री संजय जी पापड़ीवाल औरंगाबाद निवासी, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। और दूसरी तरफ से राजू भाई राखीवाला, संजय प्रमोद दोनों संजय जी पापड़ीवाल, प्रमोद जी कासलीवाल औरंगाबाद निवासी, पहली बोली इनकी है। और दूसरी राजू भाई राखीवाला, दूसरी तरफ से ये लोग शांति धारा के लिए पहुंच जाए। और इधर से ये दोनों शांति धारा प्रारंभ हो रही है। आप दोनों उधर पहुंच जाइए उस तरफ। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। एक झाड़ी उनके हाथों में दे दे, एक झाड़ी इधर दे दे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वलोकोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकृत द्रौपदो विनाशनाय सब चाम नामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रौम राश्यवत नमः गणनी प्रमुख श्री गणु चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, राजू भाई राखीवाला ऋषभदेव केसरिया जी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती
सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव, आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्रवती जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र, अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयश श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र, वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र, रिंसू जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन जिनराज जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिता बाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा राम सरनिया सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन अरम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता सपरिवार श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन चितित प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड नई दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन भविता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सपरिवार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुवी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद पुष्पा देवी विशाल अलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीशू जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, सुरेश चंद जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु खंडवा,
मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार सलका जैन, नवीन जैन पहाड़गंज निवासी दिल्ली सपरिवार सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से आज के शांति धारा करता श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद निवासी सपरिवार से राजू भाई राखीवाला, ऋषभदेव केसरिया जी सपरिवार से सानू जैन के जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाओं सहित सपरिवार से सरपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिन बिन सर्व वेदनीय कर्म, दशनावरण कर्म, छिंदी बिन बिन सर्व वेदनीय कर्म, छिंदी बिन बिन सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी बिन बिन सर्व आयु कर्म, छिंदी बिन सर्व बिन नाम कर्म, छिंदी सर्व बिन बिन गोत्र कर्म, छिंदी सर्व अंतराय कर्म, छिंदी सर्व क्रोधम, छिंदी सर्व मानम, छिंदी सर्व मायाम, छिंदी सर्व लोभम, छिंदी सर्व मोहम, छिंदी सर्व रागम, छिंदी सर्व द्वेषम, छिंदी सर्व गजभयम, छिंदी सर्व सिंहभयम, छिंदी सर्व अग्निभयम, छिंदी सर्व सर्पभयम, छिंदी बिन सर्व युद्ध भयम, छिंदी सर्व सागर नदी जल भयम, छिंदी बिन सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, छिंदी बिन सर्व निंदादि बंधन भयम, छिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, छिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्वभूत पिशाच वेंकटाग्नि साकिन्याद भयम, छिंदी सर्व धनानि भयम, छिंदी सर्व व्यापार हानि भयम, छिंदी सर्व दास भयम, छिंदी सर्व चौर भयम, छिंदी सर्व दुष्ट भयम, छिंदी सर्व शत्रु भयम, छिंदी सर्व शोक भयम, छिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी सर्व वैरम, छिंदी सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, छिंदी सर्व आत्मरोध ध्यानम, छिंदी सर्व दुर्भाग्यम, छिंदी सर्व अयसः, छिंदी सर्व पापम, छिंदी सर्व विद्याम, छिंदी सर्व प्रत्यवायम, छिंदी सर्व कुमतिम, छिंदी सर्व भयम, छिंदी सर्व क्रोरगे भयम, छिंदी सर्व दुःखम, छिंदी सर्वापमृत्युम, छिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराद वीरवदमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन्मक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यमसान धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कार्थरावसकणं चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वशिभिक्षम कुरु मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहारिन कुले कुले लिखात्मणम घाते घाते आयुष रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्माया मत्स्य कसोपरि शानदारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख चतुर्भिसंगस्य आज के शानदारा कथा सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान नभाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन रसाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाच ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन मचकाए हो करुणानिध बहु मेटो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगी डिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुमडिकधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री सान्निध्य नृत्नकरेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम जाम्यदेशम मकरेशम। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा।
जल फल वस सिद्धि मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो ओम रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गान नवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महा मुझे ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य सांसागर जी महाराज उनके प्रथम पट्ट शिष्य आचार्य वीर सागर और जिनका दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है ऐसे आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन में पावन है ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी हेलो। आप सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रारंभ हो रहा है और सभी भक्तों को ये भी कहना है शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में आपके परिवार से सहयोग दे करके और सौभाग्यशाली बनने का अवसर अवश्य प्राप्त करें क्योंकि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जिन मंदिरों का जैन इतिहास अयोध्या से जुड़ा हुआ इतिहास प्रदर्शित किया जा रहा है ये मंदिरों के निर्माण नहीं बल्कि जैन धर्म का इतिहास जैन संस्कृति का इतिहास अयोध्या के अंदर निर्मित हो रहा है जिनकी भी भावना बने 108 शिलाओं के माध्यम से 1,08,000 रुपये की राशि दे करके और अयोध्या के विकास में तन मन धन से अपने सहयोग करने का पुण्य उपार्जन करें। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। अब परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की मंगल दिव्य देशना का सभी पान करेंगे। आगम के आलोक में जो अपने मुख से हमेशा गौतम गणधर स्वामी की वाणी का ही दिग्दर्शन कराती हैं ऐसी पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी प्रातः काल की मंगल वेला में उनकी देशना का पान कीजिएगा। चलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शबदेवस्य भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शबदेवस्य भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेवि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा गौतम स्वामी के शब्दों में ज्योतिषामथ लोकस्य भूतये भूत संपदा ग्रहा स्वयंभुवः सन्ति विमानेषु नमामि तान्। श्री गौतम स्वामी चैत्र भक्ति में कहते हैं कि ज्योतिर्वासी विमानों में जो
जिन जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, नमामि तान, हम उनको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। भव्यात्माओं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ये ज्योतिर्वासी विमान का प्रमाण शास्त्रीय तिलोपनति त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार है, जो कि बहुत बड़ा बड़ा है। उसमें आप और हम देखेंगे, कल हमने बताया था आपको कि सूर्य का विमान 3147 मील का है, लगभग 5000 किलोमीटर का, और चंद्रमा का विमान 3672 मील का, यानी समझ लीजिए कि आप ये भी जो है 5500 किलोमीटर से अधिक बड़ा है। बहुत बड़े बड़े विमान हैं ये, और यहाँ से बहुत ऊंचाई है, 35 लाख मील की ऊंचाई पर है। इसलिए बहुत ऊंचाई, अत्यधिक ऊंचाई होने से ये अपने को छोटे दिखते हैं। और इनका जो भ्रमण होता है, और इनमें जो है जो वैभव है, जो इंद्र, ये अर्धगोलक है, मैंने बताया था आपको, अर्धगोलक के समान है। नीचे गोला हिस्सा है और ऊपर में समतल है। तो समतल में चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, और बीचों बीच में राजांगण, वेदी, और ठीक रत्नमय दिव्यकूट, और उसके ऊपर जिन चैत्यालय यानी जिन मंदिर है। प्रत्येक जितने विमान दिख रहे हैं आकाश में, ये छोटे से छोटा तारा का विमान 250 मील यानी लगभग 3500 किलोमीटर से भी बड़ा है ये तारा का विमान। इन सब में बीचों बीच में जिन मंदिर हैं, सभी में जिन मंदिर हैं, और सब में 108 प्रतिमाएं हैं। परकोटा है, 3 परकोटे हैं मंदिर में, और बहुत सुंदर उसमें 108 वेदियाँ, और उसमें जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। और जिन मंदिर का वर्णन बहुत सुंदर किया हुआ है त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में, कि सभी ज्योतिर्वासी देवों के विमानों में बीचों बीच में एक एक जिन मंदिर, और चारों ओर ज्योतिर्वासी देवों के निवास स्थान बने हुए हैं। मंदिर के चारों तरफ विमानों में महल बने हुए हैं, जिनमें देवगण रहते हैं। देव और देवांगनाओं के सबके महल बने हुए हैं। ये अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये जिन भवन बहुत ही सुंदर, और उसमें हमेशा ध्वनि होती रहती है भगवान के दिव्य वादित्र नित्य शब्दायमान। उन जिन भवनों में हमेशा पूजा होती है। उन जिनेंद्र भवनों में, मंदिरों में भगवान की प्रतिमाओं के चारों तरफ आजू बाजू में सर्वाण यक्ष, श्रुत देवी, श्री देवी और श्रुत देवी की मूर्तियां विराजमान हैं, आकृतिम अनादि निधन। और सभी देवगण प्रगाढ़ भक्ति से, अतिशय भक्ति से जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल आदि लेकर के अष्टद्रव्य की सामग्री से, दिव्य सामग्री से, वहाँ जो कल्पवृक्ष हैं उनकी दिव्य सामग्री से वो भगवंतों की पूजा करते रहते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। इन जिन भवनों के चारों ओर समचतुष्कोण, लंबे और नाना प्रकार के सुंदर चंद्रमा के बिंब में, चंद्रमा नाम का जो देव है, इंद्र है, उसके महल हैं। चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रति इंद्र है, ध्यान रखें। इसमें कितने ही प्रासाद यानी महल मरकत मणि के बने हैं, कितने ही कुंद पुष्प के, चंद्र सुंदर सुंदर बन वाले, स्वर्ण आदि के सदृश बहुत सुंदर हीरा रत्न मोती आदि से सब महल बने हुए हैं। वहाँ कोई मिट्टी, सीमेंट और चूने का काम नहीं है। वहाँ सब रत्नों से निर्मित अनादि निधन दिन मंदिर, अनादि निधन विमान, एक भी परमाणु न तो इनमें से खिरता है, न झरता है, न निकलता है, और न हानि होती है। ये सुमेरु पर्वत, अरुकम्मम,
गौतम स्वामी के शब्दों में कहा है, उसकी टीका में विस्तार है षटखंडागम ग्रंथों में कि ये सब अकृत्रिम अनादि निधन जो सुमेरु पर्वत है और 2.5 द्वीप के जिन मंदिर, 13 द्वीप तक 458 अकृत्रिम जिन मंदिर मध्यलोक के, और भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर, व्यंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर, ज्योतिर्वासी देवों के भी असंख्यातों जिन मंदिर हैं, क्योंकि 2.5 द्वीप आदि तक तो संख्या है, आगे आगे असंख्यात होते होते जम्बू द्वीप से लेकर के असंख्यात द्वीप समुद्र तक ज्योतिर्वासी विमान आकाश में अधर दूने 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 होते होते बहुत अधिक हो गए हैं, उनकी संख्या नहीं है। स्वयं भगवान की वाणी में है कि असंख्यात असंख्यातों विमान है स्वयंभू रमण समुद्र तक, असंख्यातों द्वीप समुद्र में असंख्यातों विमान आकाश में अधर है, और उन सब में जिन मंदिर हैं। और इन जिन मंदिरों की वंदना हम लोग सभी साधुगण चैत्र भक्ति आदि के माध्यम से तीनों समय पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न सामायिक में चैत्र भक्ति पढ़ते हुए तीनों भवनवासी देवों के जिन मंदिर, व्यंतर देवों के जिन मंदिर, ज्योतिर्वासी देवों के जिन मंदिर, वैमानिक देवों के जिन मंदिर और मध्यलोक में जो अकृत्रिम कृत्रिम जिन मंदिर हैं, उन सभी की वंदना करते हैं। 9 देवताओं की वंदना चैत्र भक्ति में आती है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये जीवंत पंच परमेश्वरी हैं। ये 2.5 द्वीप तक ही है, आप ध्यान रखें, 2.5 द्वीप से परे नहीं है। और जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्र और चैतालय असंख्यातों द्वीप समुद्र तक हैं। जिन धर्म कैसे है? असंख्यातों देवगण और असंख्यातों तिर्यंच 2.5 द्वीप से परे सम्यक दृष्टि भी है, और स्वयं प्रभ आधे द्वीप में और पूरे समुद्र में असंख्यातों तिर्यंच अनुवृत्ति है, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, जैसमवृत्ति हैं। उनकी अपेक्षा जिन धर्म है और जिन आगम कोई लिखित रूप में नहीं है, उनको जो कोई देवादिक संबोधन करते हैं जाकर के, वही उनके लिए जिन आगम है, भगवंतों की वाणी है। और जिन चैत्य यानी प्रतिमाएँ और जिन मंदिर, ये सब पूरे मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र में मौजूद है। इन व्यंतर देवों और भवनवासी, ये व्यंतर देव और ज्योतिर्वासी देवों की अपेक्षा। तो बात यही है कि जैन ग्रंथों के अनुसार ये जो अभी संक्रांति पर्व आ रहा है, इसके बारे में हम क्रमशः बराबर कल परसों तक प्रकाश डालेंगे। ये क्या है? अभी तो इतना ही समझ लो कि जब चंद्र दक्षिणायन और उत्तरायण होता है तो ये मकर संक्रांति जो आती है, अब इससे जो है 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति का सूर्य, ये सूर्य की 184 गलियां आकाश में हैं। 184 गलियां हैं, उनमें एक एक गली में सूर्य क्रम से जाता है तो दक्षिणायन होता है, और क्रम से आता है तो उत्तरायण होता है। ये ध्यान रखना। तो अभी उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा, वो आएगा, वापसी गली से आएगा। और जब जाता है तो श्रावण का मास रहता है प्रायः, और उस समय जब सूर्य पहली गली में रहता है, 184 गली बनी हुई है आकाश में अधर, आकाश में अधर बनी है गली, गली कोई सड़क नहीं बनी है, आकाश में अधर जो उनके गमन का क्षेत्र है वही गली है उनकी। उसमें जो है वो अपने हिसाब से क्रम से गमन करते हैं। तो सूर्य के गमन से ही दक्षिणायन और उत्तरायण होता है। सूर्य के गमन से ही दिन और रात का विभाग होता है। इस पर हमने पहले कभी प्रकाश डाला है, आगे डालेंगे। अभी इतना ही समझना है कि मकर संक्रांति जो आती है
सूर्य अंतिम गली से वापस आने का शुरू करता है। तो अंतिम गली से पहली 184 गली से तीसरे 83 गली में आएगा, फिर 182 गली में आएगा। क्रम से एक एक दिन एक एक गली में आता है और इसी से दिन रात्रि का विभाग होता है। तो इसलिए अब सूर्य का उत्तरायण शुरू होगा। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार आचार्यों ने उत्तरायण में कार्य करने का शुभ बताया है। विशेष पंचनारायण प्रतिष्ठा, वेदी प्रतिष्ठा आदि कार्य और विवाह आदि कार्य उत्तरायण में विशेष महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब उत्तरायण शुरू हो जाता है तभी सब कार्य शुरू होते हैं। यहाँ पर भी मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना के अनुसार बराबर यहाँ 15 जनवरी से लेकर के और 8 फरवरी तक, 8 फरवरी को भगवान ऋषभदेव का आप ध्यान रखें, भगवान ऋषभदेव ने माघ कृष्णा चतुर्दशी को कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। और इसलिए और पौष शुक्ला पूर्णिमा को योग निरोध किया है 14 दिन का, माने संवत्सर विकसित हो गया। भगवान जब योग निरोध करते हैं तीर्थंकर, बुद्धिपूर्वक क्रिया नहीं है, वहाँ मोहिनी कर्म का नाश हो चुका है। केवल ज्ञानी भगवान जब योग निरोध करते हैं तो संवत्सरण विकसित हो जाता है। आकाश में अधारी भगवान विराजमान रहते हैं, देवगण आकाश में सब अधारी रहते हैं, और मनुष्य जो है राजा महाराजा भक्तगण जो मनुष्यों की कोठे में थे, 11वें कोठे में, 11वें कक्ष में, सभा में, 12 सभा में, तो वो सब देवगण अधर रहते हैं आकाश में, और मनुष्य जो है नीचे आ जाते हैं अपने पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर। भगवान का संवत्सरण है, कैलाश पर्वत पर संवत्सरण होने से उसके पहले भी संवत्सरण का पूजा होगी। यहाँ भी संवत्सरण का विधान हम कराएंगे बराबर 15 जनवरी से लेकर के और पौष कृष्णा, पौष शुक्ला चतुर्दशी तक, पौष शुक्ला पंचमी से लेकर पौष शुक्ला चतुर्दशी तक भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण आदि का विधान चलेगा। और उसके बाद भगवान के योग निरोध के बाद भगवान ऋषभदेव का अनुष्ठान चलेगा, ऋषभदेव का विधान। लगभग 24 दिन आते हैं, 15 जनवरी से लेकर के और ये 8 फरवरी को भगवान ऋषभदेव का मोक्ष कल्याण दिवस आ रहा है। सब लोग नोट कर रहे हैं, हमारी बात सुनने वाले पारस चैनल के माध्यम से सब लोग नोट करेंगे। पूरी जैन समाज के लिए मेरी सूचना है, मेरी प्रेरणा है कि आप सभी लोग अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे 15 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक भगवान ऋषभदेव का अनुष्ठान 24 दिन का। तो इसमें आप जो है चाहे विधान करें, कुछ भी करें, चाहे 1 घंटा नमोकार मंत्र का जाप करें, 1 घंटा भगवान ऋषभदेव का जाप करें, ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीम योग निरोध का श्री ऋषभदेवाय नमः, जो भी मंत्र का उच्चारण हम कराएंगे, ओम ह्रीम विश्वाधिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः, कम से कम 1 माला अवश्य फेरें सब सामूहिक रूप में। और कम से कम प्रतिदिन अभी पौष शुक्ला पंचमी से लेकर के, आज अमावस्या है, पौष शुक्ला पंचमी से लेकर के 15 जनवरी से लेकर के और 8 फरवरी तक, माघ कृष्णा चतुर्दशी तक, 13दशी तक बराबर आप भगवान ऋषभदेव का अनुष्ठान करेंगे, पूजन करेंगे, विधान करेंगे, आराधना करेंगे। हम हमेशा ही बराबर पौष शुक्ला पूर्णिमा से कभी कराते हैं, कभी जो है पौष शुक्ला पंचमी से भी कराते हैं और बराबर ये अनुष्ठान चलेगा। यहाँ पर भी संवत्सरण विधान होगा पहले, क्योंकि भगवान जब तक योग निरोध नहीं करते संवत्सरण में है, तो संवत्सरण में भगवान ऋषभदेव विराजमान हैं, तो संवत्सरण का विधान होगा, भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण का विधान होगा। और मैं तो सबको प्रेरणा दूंगी, पूरी जैन समाज को, कि सब गांव-गांव में, नगर-नगर में, शहर-शहर में, अपने-अपने मंदिरों में विधान करें, अनुष्ठान करें, कम से कम जाप करें और कम से कम ऋषभदेव की पूजा अवश्य करें। ऋषभदेव की पूजा और ऋषभदेव का 1 मंत्र का जाप, इतना तो सब लोग कर सकते हैं, सबके लिए सहज है।
सभी लोग अपने अपने मंदिरों में, शहर में, नगर नगर में, शहर शहर में, मंदिर मंदिर में भगवान ऋषभदेव का विधान करेंगे, पूजन करेंगे। कम से कम एक पूजा ऋषभदेव की अवश्य करें। ऋषभदेव की पूजा करें और एक मंत्र सायंकाल में सब मिलकर के सामूहिक रूप में मंदिर में या अपने अपने घरों में, जैसा भी जहाँ सुविधा हो, एक माला भगवान ऋषभदेव की और एक माला नमोकार मंत्र की, ऐसी 2 माला अवश्य फेरें, सामूहिक रूप में उच्चारण करते हुए सब लोग मिलकर के करेंगे। ये बराबर अनुष्ठान 24 दिन तक चलेगा। तो भव्यात्माओं, बात यही है, विश्व के प्रथम अवतार, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव, और उन्होंने अयोध्या में उनके 2 कल्याणक बनाए गए हैं। ध्यान रखो, गर्भ कल्याणक, जन कल्याणक। और राजाभिषेक भी हुआ है। भगवान ने यहाँ राज्य किया है और ब्राह्मी सुंदरी को विद्या पढ़ाकर विद्याओं को जन्म दिया है। सारी कलाएं भरत आदि को लेकर 1 से 1 पुत्रों तक सारी कलाएं सिखाई हैं, सारी विद्याएं सिखाई हैं और राजनीति का उपदेश दिया है। महामंडल आदि राजा बनाए हैं, पुनः भरत को राज्य सौंपा है। और दीक्षा लेकर प्रयाग में भगवान ने दीक्षा ली, वटवृक्ष के नीचे। प्रयाग में ही 1000 वर्ष बाद भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। पहला आहार भगवान का हस्तिनापुर में हुआ है। राजा श्रेयांश और सोमप्रभ ने दिया है इक्षुरस का आहार। और भगवान ने कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया है। तो भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंच जाएंगे, तब से हम और आप सब अनुष्ठान करेंगे और कैलाश पर्वत का विधान भी करेंगे, पूजन भी करेंगे, अनुष्ठान भी करेंगे। कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने 14 दिन तक बराबर अखंड पूजा की है। अखंड पूजा चली है भगवान ने जब योग निरोध किया है, और उसके पहले समोसन में पूजा की है। तो उसी प्रकार से यहाँ विधान अनुष्ठान चलेंगे। और उसके साथ कैलाश पर्वत पर चक्रवर्ती भरत ने 72 जिन मंदिर बनवाए हैं। और शास्त्रों में आया है, एक कोड़ी सागर तक उन मंदिरों का अस्तित्व रहा है। आया है कि महाराजा दशरथ ने उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। समय समय पर उनका जीर्णोद्धार होता रहा है। समय समय पर उन मंदिरों का, कैलाश पर्वत के मंदिरों का जीर्णोद्धार होता रहा है। महाराजा दशरथ ने भी उनका जीर्णोद्धार कराया है। और भी उसके बारे में जो जो इतिहास है हम आपको सुनाते रहेंगे। तो कैलाश पर्वत से भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है। पहला निर्वाण स्थान कैलाश पर्वत है और पहली जन्मभूमि अयोध्या। आप ध्यान में रखें। अंतिम जन्मभूमि भगवान महावीर स्वामी की कुंडलपुर और उनका अंतिम निर्वाण स्थान पावपुरी। अभी भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। अब ऋषभदेव की भी चर्चा हम करेंगे। भले ही उनको कोड़ी सागर हो गया, 42,000 वर्ष कम एक कोड़ी सागर हो गया भगवान को मोक्ष प्राप्त करके। एक कोड़ी सागर वर्ष जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन गणित के अनुसार, त्रिलोकसार त्रिलोकप्रणति के अनुसार, महापुराण आदि पुराण के अनुसार। तो मैं बता रही थी कि चक्रवर्ती भरत जब पहली गली में सूर्य रहता है तो चक्रवर्ती भरत अपने महल की छत से खड़े होकर के, और पहली गली में जब सूर्य है तो सूर्य के बिंब में जो भगवान है, मंदिर है, 108 प्रतिमाएं हैं, उनका साक्षात दर्शन कर लेते हैं अपनी महल की छत से, पहली गली में जब सूर्य रहता है। ऐसा वर्णन त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में आया है। इसकी गणित संख्या मैं कल आपको बताऊंगी, करोड़ों मीलों पर है। लगभग समझिए आप 189 करोड़ 5,34,000 मील इतनी दूरी है भरत के महल की छत से, और सूर्यबिंब के मंदिर की इतनी दूरी है पहली गली में जब सूर्य रहता है। और इतनी दृष्टि है चक्रवर्ती की, चक्रवर्ती इतनी दूर तक की चीज़ देख लेता है। आज आप और हम भी मीलों तक की चीज़ देख लेते हैं, जहाँ कहीं बीच मैदान में है, और दूर में शिखर जी के पहाड़, हमें और आपको पहाड़ की चोटी
नीचे से ही बहुत दूर से दिख जाती है, मीलों से दिख जाती है। सड़क पर चलते हुए मीलों से बहुत दूर से कोई कोई नगर के आदि के मंदिर दिख जाते हैं। तो बात यही है कि चक्रवर्ती की दृष्टि इतनी दूर है। चक्रवर्ती अपने महल की छत से भगवान के बिंब में, भगवान के सूर्य के उगते हुए सूर्य के बिंब में विराजमान जो भगवान का मंदिर और उसमें जिन प्रतिमाएं, उन प्रतिमाओं का दर्शन कर लेते हैं। ये महिमा है जैन आगम की, और आचार्य ने जो आज हमको ये उपलब्धि दी है जैन ग्रंथों के अनुसार, ये ज्योतिर्लोक पुस्तक के शिविर हमने बहुत बार किए हैं। मुंबई में भी किया था, अनेकों जगह हम शिविर इसका चलाते रहते हैं। जैन ज्योतिर्लोक विधान भी है, शिविर भी है। इसकी पुस्तक, इसमें वर्णन है। ये देखिए सूर्य चंद्रमा के विमान दिखाए गए हैं कि इस प्रकार से रहते हैं अर्धगोलक, और उनमें बीचों बीचों मंदिर है, आजू बाजू अपने देवों के भवन बने हुए हैं। तो बात यही है कि सब आगम के आलोक में परिप्रेक्ष्य में जब हमारा आचार्य श्री शिवसाज महाराज का संघ ईस्वी सन 1958 में गिरनार की यात्रा को जा रहा था, हम साथ में थे। तो उस समय अजमेर में संघ पहुंचा। अजमेर होते हुए गया है तो सरसेठ भागचंद सोनी ने मेरे से निवेदन किया, आचार्य महाराज से निवेदन किया कि यहाँ ज्योतिर्लोक का शिविर होना चाहिए 3 दिन का। 3 दिन आप विराजमान रहें। और बराबर उन्होंने मेरे से जैन ज्योतिर्लोक का शिविर कराया था। जैन ज्योतिर्लोक के बारे में मैं उस समय मैंने बहुत अच्छा वर्णन किया था। अनेकों 100 से अधिक प्रोफेसर और विद्वानों ने भाग लिया था। तो बात यही है कि जैन ज्योतिर्लोक को भी हम समझें, संक्रांति को समझें, मकर संक्रांति को, और भगवान के मोक्ष कल्याणक आदि को समझ करके बराबर अनुष्ठान करते हुए भगवान शिवदेव की आराधना करें। यही प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। समझ गए संजय जी? जो चीज़ें आपको लाखों मील ऊपर बताई जाती हैं, दिखती नहीं हैं, वो पूज्य माता जी आपको एक पुस्तक के माध्यम से बता देती हैं, जिनके लिए कहा है कि नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रा लोक यात्रेयम यत् प्रसादात प्रवर्तते। यानी सरस्वती जिनवाणी माता की कृपा प्रसाद से तीनों लोकों की यात्रा आप एक स्थान पर बैठ करके आराम से कर सकते हैं। ऐसे सिद्धिशिला पे नहीं जा सकते, और जिनवाणी में पढ़कर ध्यान करके सिद्धिशिला भी पहुंच सकते हैं। और ज़्यादा पहुंचना हो तो कृत्रिम सिद्धिशिला जाके हस्तिनापुर में देख लो, 3 लोक रचना के अंदर। तो भव्यात्माओं, जो कोई नहीं बताता ये मात बताती हैं, जो आगम की गूढ़ बात है। क्योंकि अब मकर संक्रांति का पर्व एक तरह से आ रहा है, और कहते हैं संक्रांति के दिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, दीक्षा, विवाह शादी ये नहीं की जाती हैं। आदि पुराण के अंदर ऐसा स्पष्ट वर्णन आया है, और उसमें कुछ कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया है। पढ़ना चाहिए आप सबको। संक्रांति का वह दिवस 14 जनवरी का बैठता है। तो आप सबको पूज्य माता जी इसीलिए ज्योतिर्लोक की ओर ले चल रही थी कि आकाश में हमें छोटे छोटे चमकते हुए तारे दिख जाते हैं। सूरज की रोशनी भर आती है, कहाँ सूरज कोई देख सकता है? सूरज देखने के लिए तो यहीं से आंखें चुंधिया जाती हैं, और वो 35 लाख मील की दूरी पर यहाँ से है। लेकिन आज कहा जाता है कि चांद और सूरज पर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात विज्ञान उन्नति कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से पिछड़ रहा है, पीछे हो रहा है। जहाँ नहीं जा सकते उसको ढूंढने का प्रयत्न करता है, और जो हम प्राप्त कर सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, उससे व्यक्ति दूर भाग रहा है। तो इन सब बातों को हम जिनवाणी के आलोक में ज्ञानमती माता के मुखारविंद से जान लेते हैं। तो समझ में आए चाहे ना आए, श्रद्धान करना। समझ गए ना कि सूर्य चंद्रमा तारे वगैरह के विमान है, और वो विमान ही ऐसे परमाणुओं से बने हैं, आतप नाम कर्म, उद्योत नाम कर्म, जो चमकते हैं। समझे ना? देवता नहीं चमकते हैं, देवता तो जैसे वैसे हैं, लेकिन उनके विमान जो चमकते हैं, उनकी चमक
हमें आज सौर मंडल के अंदर तारा मंडल के माध्यम से देखने को प्राप्त होता है। तो अयोध्या की धरती पर जहां बैठ करके सम्राट चक्रवर्ती भरत ने सूर्य बिंब के दर्शन किए थे, समझे, अपने महल की छत पे बैठे थे और तब सूर्य अंतिम गली में था और चक्रवर्ती के आंखों की रोशनी, आंखों की दृष्टि सबसे ज्यादा मानी गई। हम सब लोगों की अपेक्षा चक्रवर्ती की दृष्टि सबसे अधिक मानी गई। तो जब अपने महल की छत पे अयोध्या में बैठे तो उनको सूर्य के विमान में स्थित जो मंदिर है उसमें विराजमान भगवान के दर्शन हो गए। तब उन्होंने भगवान के दर्शन किए अपने महल के छत से ही, और लोग जो हैं सूर्य की पूजा करने लग जाते हैं अपने आप ही है, लेकिन सूर्य विमान में स्थित मंदिर के अंदर भगवान की पूजा करते हैं, 3 लोग का विधान करते हैं। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो सूरज की, चांद की पूजा करने लग जाते हैं। ऐसे ही आगम के सब रहस्यों को समझ करके हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने का हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग ऋषभ देव भगवान